लेकिन अब मनीष ने जो कहा है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग लेकर आऊंगा। कैमरे पर सतपाल जी हैं, जूम इन करेंगे यहां से। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेनी हमलों से देला सेवेस्तोपोल, जहां पर मनीष जा चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं। ब्रेक करिए। जमीन और समंदर से एक साथ ड्रोन हमले किए गए। सेवेस्तोपोल में कई जगहों पर भारी धमाकों से दहशत। मनीष ने कहा 23 ड्रोन अटैक किए गए। मैं राइट मनीष? 23 ड्रोन अटैक, 24 ड्रोन अटैक। करेक्ट करिए, उसमें लिखिए जरा ब्रेकिंग में। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी एयर डिफेंस का कई ड्रोन मार गिराने का दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, यूक्रेनी हमलों से दहला सेवेस्तोपोल, इस वक्त की बड़ी खबर। फर्स्ट ऑन टीवी9 है ये। लोकेशन जमीन और समंदर में एक साथ ड्रोन से हमले से हड़कंप हो गया। 24 ड्रोन से अटैक किया गया है। ये लाइन लिख लीजिएगा। सेवेस्तोपोल में कई जगहों पर भारी धमाके से दहशत। जब पूरी दुनिया में हर कोई यह जानना चाह रहा है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, तो यह दुनिया के भाग्य में है, इसलिए शो जरूर देखिए अभी आप। पपीते की खेती में है बम्पर पैसा। 2 एकड़ से 12 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पपीते की खेती। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर क्या है दुनिया का। आइए जरा एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जूम इन करेंगे विजय। बड़ी खबर, ब्लैक सी में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए, स्लो जूम इन। ये देखिए जरा बड़ी खबर। सेवेस्तोपोल पोर्ट को एयर सी ड्रोन से किया गया टारगेट। क्रीमिया के कई इलाकों में ड्रोन बोट से हमलों का दावा। क्रीमिया के कोजाचा में कई जगहों पर लगी भीषण आग। ब्लैक सी के ऊपर 2 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए विजय पहले। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय अब जरा। ये बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़े अटैक्स किए गए हैं। सेवेस्तोपोल क्रीमिया का इलाका है। ज़ेलेंस्की का ख्वाब है। बाय द वे, सेवेस्तोपोल में ज़ेलेंस्की का अपना गांव भी है। और सेवेस्तोपोल वो इलाका है जिसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे ज़ेलेंस्की। 2024 में तो नहीं हुआ। सीधा ये है वो शॉट्स। ये देखिए जरा, ये शॉट्स लगे आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं। मैं जाऊंगा बगल में ब्रेकिंग, और दोनों शॉट्स को अल्टरनेटिवली चलाते रहिएगा। ब्रेकिंग सेकंड वाली रहेगी और शॉट्स दोनों चलाइएगा। ये देखिए, ड्रोन हमलों से दहला क्रीमिया, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा दिखाइए। ब्लैक सी में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। वेरी वेल वेट ग्राफिक्स। ये देखिए आप जरा, सेवेस्तोपोल पोर्ट को एयर सी ड्रोन से दहलाया गया। बड़ी खबर, बगल में शॉट्स देखते रहिएगा। क्रीमिया की कोजाचा खाड़ी में 3 बड़े धमाके, लगी भीषण आग। कोजाचा में रूस के बड़े ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है। रूस के पोर्ट और ऑयल डिपो पर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। सेवेस्तोपोल के गवर्नर का 2 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा है। यहीं पर अगली खबर भी दिखाइएगा, यहीं पर अगली खबर भी दिखाइएगा। सीधा ये ड्रोन हमले में एक और रूसी ऑयल डिपो तबाह। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट चेंज होंगे जो गलती से पहले चल गए थे। ये देखिए जरा, स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन का भीषण हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन हमले से ऑयल स्टोरेज डिपो में भारी धमाका। भीषण आग में खाक हुआ रूसी ऑयल डिपो, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और तीनों शॉट दिखाइए, और सीधे चलिए जनशंकर प्रसाद सर के पास। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एकाएक ये हमले जो हो रहे हैं, मेरा सवाल जरा अलग है सर, और थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा क्योंकि मैं ज्यादा चीजें आज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट डे है। एकाएक जो हमले हो रहे हैं सर, इनके पास इतने एम्युनिशंस, आर्म्स, ये क्या है? क्या ये बात सही है कि यूक्रेन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रोवाइज करके ये सब कर रहा है? निशांत, जो खबरें अभी दिख रही हैं पिछले 1 हफ्ते से, उससे ये क्लियर होता चला जा रहा है कि यूक्रेन जो ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, ज़्यादा मिलिट्री एक्शन ले रहा है डीप इनसाइड रशिया एंड स्ट्रेटेजिक रशियन टारगेट्स। इससे मुझे ये लगता है कि नेटो की तरफ से कुछ हद तक शायद मिलिट्री असिस्टेंस के अलावा
उनको एक्सपर्ट्स यानी कि जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो भी कुछ उनको सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से टारगेट्स को सेलेक्ट किया जाए, कौन से टारगेट्स ऐसे हैं जिसको वो मार सकते हैं और जिससे कि रशिया पर नुकसान हो सकता है। सो इट सीम्स टू मी कि जो नाटो फोर्सेस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और रशिया को ये समझ लेना चाहिए और समझ रहा है रशिया कि यूक्रेन में जितनी भी हमारे अगेंस्ट हो रही है रशिया के अगेंस्ट वो काफ़ी नाटो सपोर्टेड है, उसमें अमेरिकन एड तो है ही, इक्विपमेंट्स वहाँ से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो मुश्किल है वहाँ पे होना, लेकिन हम सामान बाहर से आ रहा है। साथ साथ रशिया उसके काउंटर अटैक्स कर रहा है सिमिलरली इन यूक्रेन। तो दोनों तरफ इससे ये साफ लग रहा है मुझे कि पुतिन साहब की पेशेंस कहाँ तक टेस्ट करेंगे ये। पुतिन साहब के पास इतने हथियार हैं, इतनी काबिलियत है कि वो पूरे यूरोप के अंदर कुछ न कुछ तहलका मचा सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं है। right. फिनलैंड की भी बात आ रही है जिसमें फिनलैंड ने एक जहाज़ पकड़ा था जो अंडरग्राउंड केबल के चक्कर में फंस गया था। तो इट इज़ गेटिंग वेरी सीरियस। right. अभी ट्रंप साहब के आने में पूरे 2-3 हफ्ते बाकी हैं। right. उससे पहले ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पुतिन ये ऐसी हरकत कर दे जिससे कि लड़ाई और बढ़ जाए और देन दे कैन ऑल यूनाइट टुगेदर टू फाइट रशिया। लेकिन पुतिन उसमें बहुत अपनी पेशेंस सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर वेरी डेंजरस सिचुएशन। You're right.